बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों नाजरीनों, जिस तरह हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनके बतलाए हुए नेकी और परहेजगारी के उस सीधे और रोशन रास्ते पर चलें जिसका नाम इस्लाम है, इसी तरह हम पर यह भी फर्ज है कि अल्लाह के जो बंदे उस रास्ते से बेखबर हैं या अपनी तबीयत की बुराई के वजह से उसी पर नहीं चल रहे हैं, उनको भी उसके से वाकिफ करने की और उस पर चलाने की कोशिश करें। यानी जिस तरह अल्लाह ने हम पर ये फ़र्ज किया है कि हम उसके अच्छे फर्मा बरदार, इबादत गुजार और परहेजगार बंदे बने, उसी तरह उसने ये भी फ़र्ज किया है कि उस मुक़द्दस के लिए हम उसको दूसरे बंदों में भी कोशिश करें। उसका नाम दीन की खिदमत और दीन की दावत ही अल्लाह ताला के नज़दीक ये काम इतना बड़ा है कि उसने हज़ारों पैगंबर उस दुनिया में उसी मुक़द्दस मकसद के लिए भेजे और उन पैगंबरों ने तरह तरह की मुसीबतें उठा के और दुख सह के दीन की खिदमत व दावत का ये काम अंजाम दिया। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो, क्योंकि दीन इस्लाम की बातें हम आपके लिए बहुत अच्छी लाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और लोगों की असलाह व हिदायत के लिए कोशिशें की अल्लाह ताला ने उन पर और उनका साथ देने वालों पर बेहिसाब रहमतें नाजिल फरमाई। पैगंबरी का ये सिलसिला खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला ने उन्हें के जरिए अपने इस खास फैसले का ऐलान भी कर दिया कि दीन की तालीम व दावत और लोगों की इस्लाह व हिदायत के लिए आइंदा अब कोई नया पैगंबर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि अब क़यामत तक ये काम उन्हीं लोगों को करना होगा जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन हक मान चुके हैं और उनकी हिदायत को कबूल कर चुके हैं। अल-अरज नबुवत रसालत ख़त्म होने के बाद दीन की दावत और लोगों की इस्लाह व हिदायत की तमाम तर जिम्मेदारी हमेशा के लिए अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सुपुर्द कर दी गई है। और दरअसल इस उम्मत की ये बहुत बड़ी फजीलत है कि बल्कि कुरान शरीफ में इसी काम और इसी खिदमत व दावत को इस उम्मत के वजूद का मकसद बतलाया गया है। गोया ये उम्मत पैदा ही इस काम के लिए की गई है। इरशाद है, ए उम्मत मोहम्मद, तुम जो वो बेहतरीन जमात जो इस दुनिया में लाई गई है, इंसानों की इस्लाह के लिए तुम कहते हो नेकी को और रोकते हो बुराई से और सच्चा ईमान रखते हो अल्लाह पर। तो मेरे दोस्तों, इस आयत से मालूम हुआ कि ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की दूसरी उम्मतों और जमातों में इसी लिहाज से मुमताज़ और अफजल थी कि खुद ईमान और नेकी के रास्ते पर चलने के अलावा दूसरों को भी नेकी के रास्ते पर चलाने और बुराइयों से बचाने की कोशिश करना उसी की खास खिदमत और खास ड्यूटी थी। इसी से ये भी मालूम हो गया कि ये उम्मत अगर दीन की दावत और लोगों की इस्लाह व हिदायत का ये फ़र्ज अदा ना करे तो वो उस फजीलत की मुस्तहक नहीं बल्कि सख्त मुजरिम और कसूरवार हैं कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े काम की जिम्मेदारी इसके सपुर्द और उसने उसको पूरा ना किया। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि कोई बादशाह सिपाहियों के दस्ते को शहर में उस काम पर मुकर्रर करे कि वो बुराइयों और बदमाशियों को रोकें, लेकिन वो सिपाही इस खिदमत को अंजाम ना दे बल्कि खुद भी वो सब जराइम और बदमाशियाँ
کرنے لگے، جن کی روک تھام کے لیے بادشاہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مجرم سپاہی انعام یا نوکری پانے کی مستحق تو کیا ہوتے سخت سزا کے قابل ہوں گے، بلکہ اگر ان کو دوسرے مجرموں بدماشیوں سے زیادہ سزا دی جائے تو بے جانا ہوگا۔ افسوس اس وقت اسلامی امت کا حال یہ ہے کہ دین، خدمت، دعوت اور دنیا کی اصلاح و ہدایت کا کیا ذکر، خود ان میں 10-5% سے زیادہ ایسے نہیں رہے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن و مسلم اور برائیوں سے بچتے ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنے ارد گرد دیکھو، خود پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا بناؤ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ دین کی دعوت اور اصلاح و ہدایت کا کام پہلے اس امت میں کہ ان کے طبقوں میں کیا جائے جو دین و ایمان اور نیکی و پرہیزگاری کے راستے سے دور ہو گئے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں، خواہ ان کی عملی حالت کیسی ہی ہو، وہ برحال ایمان و اسلام کا اقرار کر کے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے ساتھ ایک قسم کا راستہ اور ایک طرح کی خصوصیت پیدا کر چکے ہیں اور اسلامی سوسائٹی اور برادری کے ایک فرد بن چکے ہیں۔ اس واسطے ہمارے لیے ان کی اصلاح و تربیت کی فکر برحال مقدم ہے۔ جس طرح کہ قدرتی طور سے ہر شخص پر اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتہ داروں کی خبر گیری اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بے نسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کا عام لوگ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسلام کی خوبی اور بہتری کو کبھی نہیں سمجھ سکتے، بلکہ الٹے اس سے منتفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے عام لوگوں کا یہی طریقہ ہے اور اب بھی یہی طریقہ ہے کہ کسی دین کے ماننے والوں کی حالت اور ان کے اعمال و اخلاق دیکھ کر ہی اس دین کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کی جاتی ہے۔ جس زمانے میں میرے پیارے ناظرینوں، جس زمانے تک عام طور سے سچے مسلمان ہوتے تھے اور پوری طرح اسلام کے احکام پر چلتے تھے، دنیا کے لوگ صرف ان کو دیکھ کر اسلام کے گرویدہ ہوتے تھے اور علاقے اور قومیں اسلام میں داخل ہوتی تھی۔ لیکن جب سے مسلمانوں میں زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی جو اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں مگر ان کے اعمال اور اخلاق اسلامی نہیں ہیں اور ان کے دل ایمان اور تقوی کے نور سے خالی ہیں، میرے پیارے ناظرینوں، اس وقت سے دنیا اسلام ہی سے بدتن ہو گئی ہے۔ بہرحال ہمیں اس حقیقت سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمان امت کا طرز زندگی اور مسلمان قوم کی عملی حالت ہی اسلام کے حق میں سب سے بڑی شہادت اور گواہی ہے۔ وہ اگر اچھی ہوگی تو دنیا اسلام کے متعلق اچھی رائے قائم کرے، خود بے خود اس کی طرف آئے گی، اور اگر وہ بری ہوگی تو پھر عام دنیا اسلام ہی کو برا جانے گی، اور پھر ان کو اسلام کی دعوت اگر دی بھی جائے گی تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا، بس دوسروں میں اسلام کی دعوت کا کام بھی اسی پر موقوف ہے کہ مسلمان امت میں اسلامی زندگی یعنی ایمان اور عمل صالح عام ہو،
बहरहाल इस लिहाज से भी यही ज़रूरी है कि पहला मुसलमानों ही की इस्लाह व हिदायत की फ़िक्र की जाए और उनमें दीनी ज़िंदगी को आम करने के लिए पूरी कुव्वत से जद्दोजहद की जाए। मेरे प्यारे नाज़रीन, यही आपको समझना पड़ेगा। कुरान शरीफ में इस काम को यानी दीन की खिदमत व दावत और लोगों की इस्लाह व हिदायत की कोशिश को जिहाद भी कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि जिहाद कबीरा यानी बड़ा जिहाद बतलाया गया है। और इसमें कुछ शुबा नहीं कि अगर ये काम खलूस और नेक नीति के साथ और महज अल्लाह की रजा मंदी के लिए किया जाए तो यकीनन अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा जिहाद है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अल्लाह ताला हम सब को मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे ही अमाल करने की खूब तौफीक अदा फरमाए। मेरे प्यारे नाजरीनों, अल्लाह ताला हम सब के छोटे बड़े कबीरा सगीरा सारे गुनाह सब माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा अल्लाह ताला से सब माफ़ी दे दे।